बहरहाल क्योंकि इसको हमने जो शुरू किया है, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि इस्लामिक एजुकेशन अलग है और मॉडर्न एजुकेशन अलग है। 8 साल का इंसाफ हमें लगता है 4 साल से शुरू होकर 12 साल में खत्म होता है। जब बच्चा यहाँ से जाएगा तो डायरेक्ट सीबीएसई स्कूल में एडमिशन ले सकता है। हमारी कोशिश ये है कि आप बच्चों को इतना वजन मत पड़ा और डायरेक्ट अगर वो चाहे तो दूसरी किसी जमात में मौलवी में भी एडमिशन ले सकता है। लेकिन एक मसला बड़ा ये है कि देखिए, ये जो मौजूद मुसलमानों में तालीम का निहायत खुश्क है, निहायत खुश्क मौजूद। अब मैं यहाँ देखूँगा तो 4 पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं। क्या है, जब आप अपने बच्चे को हौसला अफजाई नहीं करेंगे, आप अपने बच्चे को टाइम नहीं देंगे तो कौन देगा? या कैसे वो आगे जाएगा, या कैसे हम उसकी अच्छाई बुराई आपको पेश कर पाएंगे? तो लाजिम ये है, ये निहायत खुश्क मौजूद है। अब अगर मैं इंडिपेंडेंस डे के मुताबिक अगर मैं बात करने लगूँ, किसी को पता नहीं होगा। अगर आप इंडिया गेट पर अगर दिल्ली चले जाएंगे तो 63,000 शोहदा जो अपने वतन की खातिर जिन्होंने कुर्बानी दी, उनके नाम लिखे हुए 63,000। आप फैसला करें, अल्लामा फजल खैराबादी कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले फतवा दिया? तो इन्हें कौन बताएगा? इन्हें स्कूल बताएंगे ना, इन्हें वालिदैन बताएंगे ना। अशफाकुल्लाह खान साहब कौन थे? जब फांसी के तख्ते पर पूछा गया, अंग्रेज ने पूछा, बेटा बहुत गलत बात है। जब पूछा क्या आपकी कोई ख्वाहिश है, तो अशफाकुल्लाह खान साहब ने कहा आरज़ू कुछ नहीं, पर आरज़ू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो के वतन का फर्क। कौन बताएगा? स्कूल बताएगा। समझ रहे हैं? अगर हम अपने घरों पर गौर करें तो ऐसा कौन सा घर है मुसलमानों जिस घर का शादी का बजट 50 लाख रुपए का नहीं? तो वो कौम क्यों ना तबाही के दहाने पे पहुंचे, ये उस कौम पर क्यों ना जालिम और जाबिर बादशाह मुसल्लत कर दिए जाए कि जिस कौम के घर का बजट शादी का तो 50 लाख रुपए का हो और तालीम का और एजुकेशन का बजट 5 लाख रुपए भी ना हो। शादी के लिए 2-2, 3-3 महीने पहले से तैयारी, उसके बाप, उसकी माँ, उसका बहन, उसके बेटे, उसके तमाम यहाँ रिश्तेदार 3 महीने पहले से तैयारी करें और तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए अपने बच्चे को 1 घंटे की पेरेंट्स मीटिंग में वक्त दे सकते। तो आप क्या समझते हैं वो कौम तरक्की करेगी? खुदा की कसम कभी तरक्की नहीं करेगी, वो कौम तबाही के दहाने पे पहुंचेगी। अरे हमारी कौम इस्लाम का तो आगाज इस तरह से हुआ। पहले वही जो सरकार आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल 5 आयतें हुई, उनमें पहली बात अल्लाह ने कही रखी है कि तुम अल्लाह के नाम से पढ़ो जितना चाहो पढ़ना चाहते हो। लाजिम है आप हिसाब लगाएं, गौर करें कि हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम क्या अपने बच्चों को बता सकते हैं, हम अपने हिंदुस्तान की हिस्ट्री क्या बता सकते हैं अपने बच्चों को, जब हमें खुद नहीं आती होगी कि मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए, मुसलमानों ने देश को बचाने के लिए, मुसलमानों ने देश को आज़ाद कराने के लिए, मुसलमानों ने देश की तरक्की के लिए क्या कुर्बानी की है? कौन बताएगा? किताबें बताएंगी। निकलना पड़ेगा, जहेज की लानत से बाहर आना पड़ेगा और अपने एजुकेशन के बजट को बढ़ाना पड़ेगा, अपने एजुकेशन के स्तर को आगे लेके जाना पड़ेगा। अरे कुरान ने कही बात हो, क्या मल्ला से दुआ करें तो करे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, क्या तेरा रब्बुल इज्जत हमें अच्छी दुनिया अता फरमा, और उसके बाद कहा वफिल आखिरति हसना, उसके बाद अच्छी आखिरत अता फरमा। बड़ी प्यारी बात नबी रसूल खोजी करके गए। आप हिसाब से बताइए, अगर पढ़ा लिखे नहीं होते नाज़रीन इकराम क्या करते? कोई काश्तकारी करते ना, कोई कधेर लगाते ना। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं होता लड़का क्या हो गया? ये लड़का अगर एमबीबीएस नहीं होता क्या करता? इनका एक भाई वकील में क्या करता? एक वकील का लड़का IIT दिल्ली में क्या करता? 4-5 एमबीबीएस, इनकी बच्ची 3-4 एमबीबीएस हो रही है, क्या करता? सख्त तरीन जरूरत है मुसलमानों। ऐसे 1000 केस में आपके सामने डालूंगा कि जो डिलीवरी के टाइम पर पहले हम अपने बच्चों के सारे मामला ही खत्म कर दिए। हर मुसलमानों को हर फील्ड में जरूरत है।
मुसलमानों को लॉयर चाहिए, मुसलमानों को इंजीनियर चाहिए, मुसलमानों को MBBS डॉक्टर चाहिए, मुसलमानों को MBBS डॉक्टर नहीं चाहिए, मुसलमानों को जो है IIT दिल्ली में पढ़ने वाले चाहिए, IAS चाहिए, PCS चाहिए, तभी आप अपनी कौम की मदद कर सकते हैं। और ये तब होगा जब हम अपने बच्चों के एजुकेशन के बजट को बढ़ाएंगे, शादी के बजट को कम करेंगे। अजीब जहालत है, अजीब जहालत है कि शादी तो हर घर में हो रही है 50 लाख रुपए में, और तालीम पर खर्च हो रहा है 5 लाख। ये 5 लाख अगर